करके सीधे पहुंचे शिकार खेलने के लिए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम्बने, विचरन् मृगयाम्बने, मृगया खेलने के लिए एक बार चल पड़े। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम से आगे बढ़े, दूर तक निकल गए। बस और आगे निकले, भूख प्यास सताई। कोई आश्रम में है, एक आश्रम दिखाई दिया, वहीं से चिल्लाया। कोई आश्रम में तो बड़े प्रेम से एक महात्मा बैठे थे, महात्मा समीक ऋषि, बड़े प्रेम से ध्यानस्थ बैठे थे। और जो ध्यान में बड़े प्रेम से बैठ करके महात्मा ने खूब आनंद से भगवान का ध्यान लगाया। परीक्षित जी को लगा मुझे देख करके ये लगता है ढोंग कर रहे हैं, ओ मुझे देख करके ये चल रहा है, अब क्या किया जाए। तो बड़े प्रेम के साथ में खूब चिल्लाया, कोई आश्रम में है? तो बस अब जब महात्मा ने नहीं बोला तो बगल में सर्प पड़ा था और तुरंत सर्प डाल दिया, क्योंकि सिर पर कलयुग बैठा था तो यही काम करा रहा था सर्प। सीधे डाल दिया गले में सर्प, जैसे गले में सर्प पड़ा तुरंत वहां से परीक्षित जी निकल गए। याद रखिए, एक असली संत को परीक्षित जी ने नकली समझ लिया तो बड़ा भयंकर श्राप लग गया महाराज। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में याद रखना चाहिए, संत गुरुजनों की सेवा ही हमारा बड़े प्रेम से कल्याण करेगी, कि जीवन में याद रखना चाहिए। आज महात्मा समीक ऋषि सच्चे संत थे और सच्चे महात्मा को महाराज अपमान कर दिया तो परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप लग गया। इसलिए भूल करके भी कभी किसी संत गुरु और भक्त का अपमान हमसे न बन जाए, ये जीवन पर्यंत विचार करते रहना चाहिए। जीवन पर्यंत ये विचार करता रहे, कभी भगवान के सच्चे भक्तों का बड़े प्रेम के साथ अपराध ना बन जाए। आज अपमान बन गया और जैसे ही समीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, वो तो ध्यान में बैठे थे और पहुंच गए परीक्षित। लेकिन एक बालक ने जब इनके पुत्र श्रृंगी को ये सूचना दी तो श्रृंगी आवेश में आ गए और तुरंत आवेश में आकर के बड़े प्रेम के साथ में कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था वो बालक। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जः, वाक वज्रम, कौशिकी नदी का जल लिया उस बालक ने और भयंकर श्राप दे डाला महाराज। इति लंघित मर्यादम दक्षकः सप्तमेहनि, तक्षतिस्म कुलांगारम च ओदितो में तद्रुहम्। हे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों का सम्मान किया है और तू अपमान करता है। ऐसे बड़े दिव्य धर्मात्मा मेरे पिता का अपमान किया, सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन विषयों में सबसे विषधर तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे डाला महाराज। वाक वज्रम विसर्जः, वाणी, ब्राह्मण संत गुरु की शक्ति वाणी में ही होती है महाराज। परीक्षित पर पहले भी एक ब्राह्मण अश्वत्थामा ने वाण वज्र छोड़ा था। वाण वज्र से बड़े प्रेम के साथ भगवान अंगुष्ठ के बराबर नन्हे से बनकर के अपने परीक्षित की रक्षा की थी। लेकिन वाण वज्र से भगवान ने रक्षा कर ली और आज इस वीर बालक ने तो वाक वज्र छोड़ा है। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण के वाक वज्र से तुम ये बच नहीं सकता, अब क्या करूं? लेकिन मेरा एक सूत्र है, न मे भक्त्या प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। और अगर पतन हो गया तो लोग कहेंगे महाराज ये आपका ये शब्द झूठा है, अब क्या करूं? इसको चरितार्थ करके दिखाना है। तब भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कहा, वाणी के जो बाण वज्र से मैं तुमको बचाने आ गया था परीक्षित, लेकिन इस बालक ने वाक वज्र छोड़ा है, वाणी का वज्र। तो चिंता मत करना मेरे भक्त, मैं वाणी से ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा, वाणी से रक्षा करूंगा।
इसलिए जब सुखदेव जी प्रकट हुए थे ना, तो ये क्या शब्द लिया, बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत् रक्षयागामट मानो नपेक्षः। बोले कौन प्रकट हुए हैं, बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट होकर परीक्षित का कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए। वाणी से ही कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर क्या था, परीक्षित बड़े धर्मात्मा, जो महाराज मुकुट उतार करके रखा, तुरंत बड़े प्रेम के साथ में ध्यान आ गया, अरे राम राम, बहुत दुखी नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे राम राम, ये क्या कर दिया मैंने, एक बड़े धर्मात्मा, एक बड़े अद्भुत संत का मैंने अपमान किया। अरे राम राम, कितना निंदित कर्म कर दिया मैंने। मेरे प्यारे प्रभु खूब संतों का, गुरुजनों का सम्मान करते, अरे राम राम, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, खूब रो रहे हैं, हे प्रभु कृपा करो, प्रायश्चित कराइए। देखिए क्या धन्य है परीक्षित, एक पाप कर्म बन गया तो रो रो करके भगवान के सन्मुख बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं, प्रभु कृपा करिए, बहुत निंदित कर्म बन गया। हम लोग इतने पाप करते हैं लेकिन कभी प्रायश्चित का ध्यान नहीं रहता, इसलिए वो पाप बढ़ते जाते हैं महाराज। उल्टा खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी ये मन में भाव नहीं आता कि हमारे से कोई पाप बन गया और हमको प्रायश्चित भी करना है, और इसलिए तो वो पाप बढ़ते जाते हैं और महाराज एक दिन नरक में भयंकर हमको यातनाओं भोगना पड़ता है। यही कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि पाप बने और प्रायश्चित कर ले तो पाप नहीं भोगोगे। अब पाप पर पाप बनते जा रहे हैं, प्रायश्चित का ध्यान नहीं है, तो भगवान ने धोबी घाट बना करके, भाई कोई कपड़ा गंदा हो जाए एक बार तो आप रगड़ के साफ करो, अब दाग पर दाग लगते जा रहे हैं, धुलने का ध्यान नहीं, फिर एक बार में साफ नहीं होगा वो। तब तो धोबी घाट बना के भगवान ने नरकों की व्यवस्था कर दी है, मार मार के यम के दूत बढ़िया सफाई करते हैं। आज परीक्षित जी बड़े प्रेम के साथ खूब भाव में भरे, आंखों में अश्रु की धारा, जय हो प्रभु। तब तक सूचना आ गई, उस श्राप की सूचना पा करके परीक्षित तो नाचने लगे, बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था मेरे से। बोले क्या होना चाहिए, बोले यही, मैंने ऐसा किया ही था, जो बड़े बहुत अच्छा हुआ जो श्राप मिल गया मुझे, लो मिला है श्राप। मुस्कुरा करके नाच रहे हैं परीक्षित। अब बड़े प्रेम से बहुत बन गया संसार का, अब मैं बड़े प्रेम से संसार का नहीं बनूंगा, अब तो मैं भगवान का बनूंगा। तुरंत घर छोड़ करके निकल पड़े, और निकलते हुए बड़े भाव में भर करके कहते जा रहे हैं, श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। परीक्षित जी जा रहे हैं सबको छोड़ करके, क्योंकि मुझे तो अब मेरे कृष्ण, मेरे जो गर्भ में रक्षा करी थी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा, अब मैं भगवान का बनूंगा, संसार का नहीं बनूंगा महाराज। और चल पड़े, श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। अपनी मस्ती में जीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। अपनी मस्ती में जीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत पीने को हम राज पाठ सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथामृत
राज पाठ सब रो। आइए हम भी प्रेम से चलते हैं परीक्षित जी के साथ। श्री राधे।